हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सत्य असत्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो कथन दे रखा है। मान लीजिए कि पीए जो है मतलब ए के घटित होने की प्रायिकता धनात्मक है, मतलब 0 से बड़ी है, और बी के घटित होने की प्रायिकता भी 0 से बड़ी है। इसका मतलब ये है कि देखो, वैसे तो हमारे पास प्रायिकता का मान जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है, ऋणात्मक तो कभी जाता ही नहीं है। मतलब कहना ये चाहता है कथन कि पीए और पीबी दोनों का मान ही 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब आगे देखो, तो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी तथा स्वतंत्र है। ये हमें ज्ञात करना है। मतलब ज्ञात नहीं करना, हमें बताना है कि कथन सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो, हम लोग कोई भी दो घटनाएं हम लोग मान लेते हैं कि परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं अगर ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो इसके लिए शर्त ये होती है कि वो दोनों कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती। मतलब दोनों के एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता है वो 0 के बराबर होती है। उसके बाद देखो, दूसरा स्वतंत्र घटनाओं के लिए तो लिखते हैं स्वतंत्र घटनाएं। मतलब एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़े तो वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे कि जब बी घटित हो चुकी है तब ए के घटित होने की प्रायिकता, तो ये बी के घटित होने का प्रभाव ए पर नहीं पड़ेगा, मतलब कि ये ए के बराबर, पी ए के बराबर, सीधा ही मैं बोल देता हूँ कि ये पी ए के बराबर होगा। और वैसे मैं ये जानता हूं कि इसका सूत्र किसके बराबर होता है, पी ए इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ जाएगा पी बी के बराबर। अब ये पी बी इधर आएगा, इसका मतलब ये है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए गुणा में पी बी के बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, बोला है कि ये दोनों प्रायिकताएं तो धनात्मक है, और हमें बोला है कि ए और बी दोनों परस्पर अपवर्जी और स्वतंत्र हो सकती है। तो हो सकती है नहीं हो सकती वो देख लेते हैं। परस्पर अपवर्जी और स्वतंत्र होने के लिए परस्पर अपवर्जी व स्वतंत्र होने के लिए जो समीकरण 1 और समीकरण 2, हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 में दी गई दोनों शर्तें अनिवार्य है। दी गई दोनों शर्तें अनिवार्य है, और अगर अनिवार्य है तो दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दोनों समीकरणों का देखो, बायां पक्ष तो आपस में बराबर है और दाएं पक्ष को भी आपस में बराबर करेंगे, तो पीए गुणा में पीबी जो है उसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, इनका गुणनफल। अगर गुणनफल 0 के बराबर है तो या तो पीए का मान 0 हो सकता है या फिर पीबी का मान, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का मान 0 हो। लेकिन सवाल में पहले ही दिया गया है कि पीए का मान भी 0 से बड़ा है और पीबी का मान भी 0 से बड़ा है, मतलब इन दोनों का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये दी गई शर्त भी गलत है। अगर ये शर्त गलत है तो हम लोग कहेंगे कि दिया हुआ कथन असत्य कथन है। ठीक है, असत्य मतलब कभी भी जब दोनों प्रायिकताओं का मान 0 नहीं हो सकता तो दोनों घटनाएं कभी भी परस्पर अपवर्जी और स्वतंत्र एक साथ नहीं हो सकती। तो दिया हुआ कथन असत्य कथन है। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।